ठीक है, तो हम लोगों ने कितने केस कर रखे हैं 2 ब्लॉक वाले के, पहला और दूसरा। ठीक है, अब तीसरा केस देखते हैं। देखिए कि तीसरे केस में क्या है। टू ब्लॉक्स अगर हमारे पास प्रॉब्लम दी है तो कैसे करते हैं। तो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में क्या था, पहले वाले और दूसरे केस में अगर हम देखें तो फोर्स किधर लगाया था, नीचे वाले या ऊपर वाले पे, नीचे वाले पर। और पहले वाले केस में क्या था, नीचे वाले में फोर्स लगाया था बट नीचे वाला सरफेस स्मूथ था, ऊपर वाले में फ्रिक्शन था। दूसरा वाला केस क्या था, नीचे वाले फोर्स लगाया था, दोनों में फ्रिक्शन था। अब तीसरा वाला केस ले रहे हैं कि नीचे वाला स्मूथ होगा बट ऊपर फोर्स लगाएंगे। और फिर चौथा केस क्या लेंगे, ऊपर नहीं फ्रिक्शन दोनों में होगा लेकिन फोर्स ऊपर वाले लगाएंगे। ये चारों केस देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए तो हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, यहां पर 20 kg 10 kg, अभी बॉटम सरफेस को ले लिया मैंने म्यू इक्वल टू 0 और यहां पर ले लिया 0.6 फोर्स यहां लगा रहा हूं। तो हम लोग क्या कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन बताओ चेक क्या करते हैं कि कितने फोर्स तक ये साथ साथ चलेंगे और कितने फोर्स के बाद ये अलग अलग हो जाएंगे। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखो तो हम लोगों ने क्या किया, हम ये बात जानते हैं कि जब भी आपको यहां पर इस सिचुएशन में देखना होता है कि कब तक साथ साथ चलेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि दूसरे वाले ब्लॉक पर जिस पर फोर्स लगाते हैं ना, उसके दूसरे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। हमने फोर्स किस पर लगाया, 10 kg पर, किसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम फाइंड कर लें, 20 kg वाला। अच्छा एक बात बताओ कि फोर्स 10 kg पर लगाया तो 20 kg को कौन चलाएगा, क्या इसका फ्रिक्शन चलाएगा, और इसका फ्रिक्शन जो चलाएगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगा, जब मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स ही इस वाले ब्लॉक के लिए अप्लाइड फोर्स का काम करेगा। अरे मानते कि नहीं मानते। तो हमने क्या किया कि अगर हम लोग देखें एफबीडी ऑफ 20 kg ब्लॉक तो क्या होगा, देखो यहां से ये हो जाएगा 20 kg और यहां पर लगेगा एफआर मैक्स, ठीक है, और नीचे रोकने वाला कोई नहीं है और यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अब बात यह है कि हमारे पास एफआर मैक्स होगा कितना, तो एफआर मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफआर मैक्स जो निकालना है वो इनके कांटेक्ट में आना है और वो हो जाएगा तुम्हारे पास म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया 0.6, नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसका 10 या 100 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन। तो एफआर मैक्स 60 न्यूटन हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, क्योंकि इसी पर यही अप्लाइड फोर्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स मतलब 60 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। अरे मानते कि नहीं मानते, क्या ये ए मैक्स बनेगा, हाँ ये ए मैक्स हो जाएगा, जिसको हम लोग ए लिख रहे हैं, इसे आप ए भी लिख सकते हैं और ए मैक्स भी लिख सकते हो, तो हमारे पास ये आएगा। अच्छा यहां से देखें तो क्या ए मैक्स की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी नहीं आई, ये जो है वो दोनों का साथ साथ वाले का एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हम लोगों को क्या निकालना है, हमें पहले ये निकालना है कि ये बताइए कि इतने के लिए फोर्स कितना होगा। तो हमने क्या किया, इसको एक पूरे को क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं। याद करो हमने क्या बताया था पहले केस में, अरे यही तो बताया था ना, इन दोनों क्या कर लो, एक सिस्टम मान लो और मास कितना हो जाएगा 30 kg, फोर्स कितना लगा रहे हैं एफ, और इसका एमएक्स कितना होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहां से लिखोगे एफ इज इक्वल टू, क्योंकि बॉटम वाले सरफेस पर कोई फ्रिक्शन है क्या, अगर बॉटम वाले पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो हम नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, और साथ साथ वाले के लिए बीच वाले फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, साथ साथ के लिए बीच वाले फ्रिक्शन के लिए बात नहीं करेंगे। तो हमें नीचे वाले का देखना, क्योंकि साथ साथ चलने के लिए ये जो दोनों हैं वो ग्राउंड पर यहां पर फिसलेंगे, और ग्राउंड और इन दोनों के ब्लॉक बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो हमने यहां पर लिखा कि F इज इक्वल टू 30 इंटू ए मैक्स। अच्छा ये भी हमारे लिए साथ साथ के लिए क्या मैक्सिमम फोर्स होगा, हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। और ये ध्यान रखना किसके लिए, ये साथ साथ, ठीक है, तो ये फोर्स भी तुम्हारा साथ साथ बनेगा। तो यहां से कितना लिखोगे 30 इंटू 3 कितना हो गया 90 न्यूटन। तो हमारे पास ये जो फोर्स आया वो मैक्सिमम फोर्स है, और ये भी किसके लिए है, साथ साथ। कितने लोगों की बात समझ आई है। अच्छा अगर हम लोग यहां से कंडीशन लिखें तो क्या लिखे हुए, आप बोलोगे कि सर अगर आपने 0 न्यूटन से थोड़ा सा भी अगर ज्यादा फोर्स लगाया
तो नीचे स्लाइडिंग हो जाएगी क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपने यहाँ से जैसे 0.0001 न्यूटन भी लगाया तो ये स्लाइडिंग कर जाएगा। अगर स्लाइडिंग कर जाएगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर मोशन हो गया। और 0 से आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे और 90 तक लगाओगे तो साथ साथ है, और 90 से अगर ज्यादा लगाया तो अलग अलग हो जाएंगे। ये बात कितने लोगों को समझ आई है? नोट करो फिर आगे बताते हैं। कर लिया? चलिए देखिए, अगर हम लोग यहां से बात करें, आप यहां से लिख सकते हो कि अगर कंडीशन लिखी जाए तो 0 से थोड़ा आप बढ़ा दो और 90 तक लेके जाओ। इस कंडीशन के लिए क्या होगा? बोथ मूव टुगेदर। और अगर हम लोग बात करें F 90 से ज्यादा कर दोगे तो मूव सेपरेटली। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसमें क्वेश्चन ट्राई करिए। हमें करना क्या है, डेटा यही है बट इसमें F की वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं और निकालना क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, A1, A2, फ्रैक्शन, एक ही फ्रैक्शन है तो आप एंड कर सकते हो। हमें ये फाइंड करना है कब, व्हेन पहला F इज इक्वल टू यहां पर दिया है 60 न्यूटन और दूसरा F इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो देखिए ये बताइए जो मैंने 60 लिया है इसको देखते हैं क्या आपको नहीं लगता है कि ये दोनों साथ चलेंगे? और अगर साथ चलेंगे तो क्या हम लोग पहला पार्ट करते हैं। अगर हम लोग देखें F इज इक्वल टू 60 न्यूटन के लिए तो 60 न्यूटन के लिए क्या होगा, दोनों साथ चलेंगे? दोनों साथ चलेंगे तो हम लोग करेंगे एक सिस्टम मान लिया और एक सिस्टम मानने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 30 kg और इस पर लग रहा है कितना, 60। तो इसका कोई एक एक्सेलरेशन आएगा तो आपने क्या लिखा, 60 इज इक्वल टू 30 इंटू ए और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन ये आ गया। अगर यहां से अगर फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, अच्छा दोनों साथ साथ चल रहे हैं कि दोनों का एक ही एक्सेलरेशन होगा? हाँ, दोनों का एक ही एक्सेलरेशन है। यही हमारा A1 है और यही A2 भी है। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बात करें तो आप FBD बना लो और FBD बनाओगे तो क्या करोगे, देखिए मैंने क्या किया, FBD ऊपर वाले की बना ली। तो अगर बनाओगे तो यहाँ से 10 kg कितना लग रहा है, यहाँ से 60 मान लो, हमें नहीं मालूम इसका फ्रिक्शन कितना है तो आपने लिखा FR और ये चल कितने से रहा है, 2 से, ये आपको गिवन है। यहाँ से क्या लिखोगे, आप लिखोगे 60 माइनस का FR इज इक्वल टू 10 इंटू ए। 60 माइनस का ए की वैल्यू कितनी, 2, तो यहाँ 2 लिया होगा तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 20। FR की वैल्यू कितनी हो गई, 40 न्यूटन। तो ये हमारे लिए फ्रिक्शन आ गया। और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है, 60। तो क्या उससे कम ये पॉसिबल है? हाँ, नोट करो। कर लिया? चलो देखो, अगर हम लोग बात करें F इज इक्वल टू 120 तो 120 वाली जो कंडीशन है वो कौन सी है, दोनों साथ चलने वाली, अलग अलग? अलग अलग। तो अगर हम लोग बात करें इस पर जो होगा वो दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक है, अब दोनों अगर अलग अलग चलेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों की FBD अलग अलग बनाओ। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम लोग कंडीशन कितनी थी मैक्सिमम साथ चलने की, 90, और अगर 90 तक अगर देखते तो दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन क्या आ रहा था, 3। अगर तुम 90 से ज्यादा लगा रहे हो तो किसका एक्सेलरेशन 3 बना रहेगा, बाकी एक का चेंज होगा, नीचे वाले का जो है एक्सेलरेशन 3 बने रहेगा, क्योंकि इस पर तो सिर्फ इसे चलाने वाला कौन है भाई, इसे चलाने वाला है कौन, फ्रिक्शन, वो इसका FR मैक्स है। और अगर उससे ज्यादा लगाओगे तो वो तो चेंज हो नहीं सकता है, मतलब इसका एक्सेलरेशन तो 3 ही होगा, ऊपर वाले का चेंज हो जाएगा। तो अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखिए FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक। अगर देखोगे तो हमारे पास ये 10 kg और आगे की तरफ क्या है, ये फोर्स कितना है, 120, और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 60 क्योंकि मोशन कर रहा है। इसे आप A1 लिखो तो यहां से क्या हो जाएगा, आप लिखोगे यहां से 120 माइनस का 60 इज इक्वल टू 10 इंटू A1, यहां से हो गया 60 इज इक्वल टू 10 इंटू A1। A1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो भैया, कितने लोगों ने ये किया है? ठीक है, वेरी गुड। और अगर हम लोग बात A2 की करें तो वो तो 3 ही होगा क्योंकि इससे ज्यादा वो पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि इसको चलाने वाला है इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स चलाता है, बट चूंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और वो कितना लगेगा यहाँ पर 60, और 60 लगेगा तो हमें मालूम है कि इसके लिए एक्सेलरेशन 3 आया था, हम लोगों ने पहले से ही चेक कर रखा है। तो ये 3 से ज्यादा पॉसिबल है नहीं, इसका आया हमारे पास 6। और अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या बन जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, और इसी को हम लोग काइनेटिक भी बोलेंगे, सब एक ही बात है। तो हम अगर यहाँ से बात करें तो वैल्यू कितनी हो गई है 60। कितने लोगों की आंसर आ रहा था, ठीक है, वेरी गुड। यहां से देखिए इसका एक ग्राफ देखते हैं, जिनका गलत है नोट करें, ग्राफ बनाओ इसका, F इज इक्वल टू T, ट्राई करो। T को सेकेंड, A1 A2, और ये किस में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां से देखो, ये कितने तक साथ साथ चलेंगे, 90 तक। T की वैल्यू मैंने ले ली यहां पर 90, ठीक है। तो 90 के लिए अगर हम लोग फंक्शन लिखें T लेस देन और इक्वल टू 90 सेकेंड के लिए, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, आप क्या बोलोगे, दोनों साथ साथ के लिए 30 kg करोगे और ये F इज इक्वल टू T करोगे, ये एक्सेलरेशन आएगा और नीचे कोई लगेगा नहीं फोर्स, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं। तो यहां से क्या लिखोगे आप, T माइनस माइनस तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे 30 इंटू A, और A की वैल्यू क्या आ गई T बाई 30। ये एक्सप्रेशन आई है। इसको अगर लिखें तो ये लीनियर ही है ग्राफ, तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे आया, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा θ1, tan इनवर्स 1/30। इसके बाद हमें ये बात मालूम है कि बॉटम वाला जो हमारे पास मतलब 20 kg वाला ब्लॉक है, उसका एक्सेलरेशन एक फिक्स हो गया, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 3, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3। अगर हम लोग 90 से एबव जाते हैं तो अभी हमने देखा था कि ऊपर वाला का एक्सेलरेशन बढ़ने लगता है। तो कंडीशन हमने चेक करी, T ग्रेटर देन 90 सेकेंड, उसके लिए क्या दोनों अलग अलग चलेंगे, तो नीचे वाले का तो मैंने पहले से ही बोल दिया, बट अगर हम लोग ऊपर वाले का देखेंगे तो 10 kg, और यहां से F इज इक्वल टू T, और पीछे रोकने वाला इसे है 60, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो गया तो मैक्सिमम यहां पर हमारे पास आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। इसके बेसिस पर अगर इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, यहां से लिखोगे आप T माइनस का 60 इज इक्वल टू 10 इंटू A1, और A1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई, यहां से आएगी T बाई 10 माइनस का 6। तो देखिए इसका स्लोप काफी बड़ा है इसकी कंपैरिजन में, तो ये ऐसे जाएगा ये, और ये एंगल हमारे पास θ2 है, और tan इनवर्स आपने लिखा 1/10, और यहां से आप A1 लिख सकते हो या A लिख सकते हो T/30, और यहां से आप A1 लिख सकते हो T/10 माइनस का 6। कितने लोगों ने ऐसा लिखा था, ठीक है, जिनका गलत है फटाफट नोट करें। कर लिया, चलिए आगे देखिए, एक क्वेश्चन होमवर्क है, इसे लिखो F इज इक्वल टू T स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्या कर रहा हूं कि म्यू एस ये दे दिया, और एक और हमने म्यू के दे दिया, वो 0.5 दिया है, ठीक है, या 0.4 ले लो, 0.4 दे दिया, और हमको इसका ग्राफ बनाना है F इज इक्वल टू T। ट्राई करिए, अरे कर लिया क्या, बना लिया, चलो चेक करो। देखिए हमें एक बात तो मालूम है कि शुरुआत में जब तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं तब तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक भाई, और ये कब तक साथ साथ चल रहे हैं, F इज इक्वल टू 90 तक, है ना, साथ साथ चल रहे हैं। 90 से अगर एफ करोगे, वैसे ही इन दोनों के बीच में जो पहले स्टैटिक आ रहा था अब वो आ जाएगा काइनेटिक, और जैसे ही काइनेटिक आएगा
इस पर लगने वाला फोर्स आगे की तरफ क्या हो जाएगा 20 से 40, भाई 20 kg पर आप लगने लगेगा 40 न्यूटन का यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो कि काइनेटिक होगा। अच्छा यहाँ पर अगर 40 लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 2, और ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर पर जो फ्रिक्शन पहले पीछे 60 लग रहा था अब कितना लगेगा, अरे कितना लगेगा 40। तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, पहले देखिए क्या करते हैं। हमने क्या किया यहाँ से कि हमारे पास यहाँ से देखा जाए तो सिचुएशन ये है कि 90 तक तो आप भाई साहब सीधे लेके चल सकते हो, पुराना आइडिया है हमारे पास ये, वो कितना है एज इक्वल टू टी बाई 60 था ना, बोलो भैया। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 1/30, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर 90 पर पहुंचे, 90 से अगर हल्का सा भी अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो वैसे ये पॉइंट कहाँ कितना है, ये पॉइंट 3 है, बट अगर हम लोग 90 से अगर हल्का सा आगे जाएंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 2, जो कि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन बन गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा आगे के लिए अगर हम लोग देखें ऊपर वाले ब्लॉक का t ग्रेटर देन 90 सेकंड के लिए, तो ऊपर वाले ब्लॉक का क्या बनेगा, ये 10 kg, यहाँ पर F इज इक्वल टू टी, और पीछे की तरफ हो जाएगा 40। ये कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, वो हमारे पास A1 ले लिया मैंने। तो F माइनस का FR K इज इक्वल टू 10 इंटू A1 लिखो, यहाँ पर ये T दिया है, FR के 40 दिया है, यहाँ पर 10 इंटू A1, A1 की वैल्यू देखी जाए तो T बाई 10 माइनस का 4 कर दिया, बोलो भैया। यहाँ पर अगर T की वैल्यू 90 रखोगे तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, मतलब 90 पर ये डायरेक्ट जंप लगाएगा यहाँ के लिए इस जगह पर, और यहां से इसका ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके का, क्योंकि इसका एंगल ज्यादा होगा। यहां पर आपको समझ में आ रहा है स्लोप कितना है 1/10। तो ये हमारे लिए ग्राफ आ गया, और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 5 से स्टार्ट करेगा। इसके लिए लिख सकते हो ये A1 इज इक्वल टू T/10 माइनस का 4। फाइनली ये हमारा ग्राफ होगा। कितने लोगों की सही है, वेरी गुड, फटाफट नोट करो। और एक क्वेश्चन होमवर्क, कर लिया, अरे कर लिया, चलिए लिखिए केस 4। केस 4 में क्या होगा, केस 4 में मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले में भी फ्रिक्शन दिया है 0.6 और नीचे वाले में भी दिया है बाबा का 0.2। तो क्या होगा, अब फोर्स तो आपको ऊपर लगाना है, फोर्स तो ऊपर लगाना है। देखते हैं पहले, ऐसा तो नहीं कि इस डेटा से चलेगा कि नहीं चलेगा, चेक करते हैं। देखिए हमको यहां से क्या करना है, कंडीशन निकालनी है कि कितने तक साथ साथ चलेगा और कितने तक साथ साथ नहीं चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 10 kg में और 20 kg के बीच में जो कांटेक्ट आ रहा है, इसके लिए FR मैक्स कितना होगा, अरे कितना होगा 60। तो हम लोग लिख सकते हैं कि FR1 मैक्स अगर निकालें तो हमारे लिए म्यू इंटू एन अगर निकालेंगे तो इसका म्यू हमारे पास 0.6 है, आप इसे 1 भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये 2 कर लो, ठीक है। तो म्यू1 N1 तो हमारे पास 0.6 इंटू 100, यहां से वैल्यू हो गई FR1 मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है। अगर हम लोग FR2 निकालें और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे कि सर μ2 इंटू N2। अच्छा N2 के लिए कितना मास होगा टोटल 30, तो आपने क्या लिखा 0.2 इंटू 300, वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी आ गई 60। तो ये तो एक्सेलरेशन देगा ही नहीं, तो एक काम करते हैं इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज करते हैं और 0.1 कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.1 से क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा 30 हो गया, अब चल जाएगा। तो हमारे पास ये FR1 है और ये FR2 है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं 10 kg वाले पर, किस पर 10 kg पर, तो 10 kg से लगाने से इसे चला कौन सकता है 20 kg वाले को, फ्रिक्शन, और इसका फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है 60, मतलब इससे ज्यादा पॉसिबल। तो जो भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है वो यही हो सकता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है वो लग जाए, और वो कितना है वो हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर हम लोग नीचे देखें, फॉर
ए मैक्स, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहां से, देखिए यहां से हम लोग लिखेंगे ये आ गया 20 kg और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, यहां पर ऊपर तो आगे की तरफ लगेगा ना, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 60 और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 30। क्या ये चलेगा? चलेगा। ये क्या ए मैक्स होगा? हाँ ए मैक्स होगा। क्या लिखोगे आप 60 माइनस का 30 इज इक्वल टू 20 इंटू ए, और ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जो आया वो ए मैक्स है फॉर बोथ मूव टुगेदर, या साथ साथ लिख सकते थे। इसके लिए हमें निकालना है ए मैक्स, ठीक है। तो ए मैक्स निकालोगे तो क्या आएगा, मतलब ये ए सॉरी एफ मैक्स। तो एफ मैक्स के लिए क्या करोगे, दोनों को क्या करो एक साथ साथ मान लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक मान लिया और यहां पर हो जाएगा 30 kg। अब रोकने वाला ऐसे पीछे है क्या? हाँ अब है। और यहां पर हमारे पास क्या है, ये है एफ और ये हमारे पास आ गया ए मैक्स। इसके बेसिस पर अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, एफ माइनस का 30 इज इक्वल टू 30 इंटू ए मैक्स। तो यहां से अगर हम देखें तो 30 इंटू 3/2, अगर इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो 45 हो गया। तो क्या एफ की वैल्यू 75 हो गई? अरे हुई कि नहीं हुई? और ये जो एफ है वो एफ मैक्स है, किसके लिए? 7 के लिए। तो मुझे एक बात बताओ कि कब तक ये नहीं चलेगा? तो आप बोलोगे कि सर 0 से लेके 30 तक नहीं चलेगा, और अगर 30 से ज्यादा लगाओगे और 75 तक देखोगे तो साथ साथ चलेंगे, और 75 से अगर ज्यादा बोलोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। नोट करो फिर आगे बताते हैं। कर लिया? अरे कर लिया ना। ये लिख लो कि अगर एफ की वैल्यू अगर 30 से कम हो जाए तो चलेंगे ही नहीं, और 30 से 75 के बीच में हो जाए तो साथ साथ चलेंगे। हमने क्या देखा कि एफ की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए और 30 न्यूटन तक नो मोशन, और 30 से ज्यादा और 75 से कम मूव टुगेदर, और 75 से ज्यादा मूव सेपरेटली। लिख लिया सभी ने ये? चलिए क्वेश्चन देखो, आप करिए यहां से। हमने यहां से क्या किया, इसका एक फंक्शन लिया और टी लिखा। ग्राफ बनाओ इसका फटाफट। ये टी सेकेंड A1 A2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो चेंज किस में आएगा, पहले तो ये बताओ क्या ये 30 तक चलेगा? 30 तक नहीं चलेगा, और 75 तक चलेगा। मतलब यहां पर दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 30 तक। उसके बाद ये लीनियरली चलेगा। अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? और जब ये पहुंचेगा तो कितने एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएगा 3/2। अरे कितने पहुंचेगा 3/2। अब 3/2 के लिए अगर देखा जाए तो एक तो हमारा ये फिक्स हो गया कि ये 3/2 बना रहेगा। कौन? A2 कितना हो जाएगा 3/2। यहां से देखा जाए तो हमारे पास ये हो गया, बट ये वाला अलग चलेगा। तो हम इसका एंगल भी निकाल लेते हैं। एंगल कैसे निकालोगे, अब हम यहां पर चेक करते हैं। अगर टाइम ग्रेटर देन 30 सेकेंड है, तो टाइम अगर t ग्रेटर देन 30 है तो भाई साहब क्या लिखोगे? तो यहां से देखिए क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा t माइनस का रोकने वाला कौन है 30। तो क्या लिखोगे यहां पर 30 इंटू ए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू t/30 माइनस 1। बोलो भैया। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास स्लोप क्या आ गया tan इनवर्स 1/30।
30। ठीक है, अगर हम लोग यहां से 75 से अगर ज्यादा कर दोगे तो आप बताओ कि यहां पर क्या बन जाएगा। 10 kg वाला इसको रोकने वाला ऊपर लगेगा 60, अरे लगेगा नहीं लगेगा। और आगे की तरफ F इज इक्वल टू टी, यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन A1, तो यहां से क्या लिखोगे, t माइनस 60 इज इक्वल टू 10 इंटू A1। यहां से कितना बन गया, A1 इज इक्वल टू बन गया t बाई 10 माइनस का 6। तो ये इक्वेशन आई। तो पहले से अब ये तुम्हारा स्लोप ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा कुछ ऐसे। यहां से क्या हो गया, θ2 इज इक्वल टू यहां से कितना है हमारे पास, tan इनवर्स 1/10, और यहां से A2 कितना हो गया, A1, यहां से हो जाएगा A1 हमारे पास t/10 माइनस का 6। कितने लोगों ने ऐसा बनाया, वेरी गुड। और नोट कर लिए ना। चलिए देखिए होमवर्क क्या है, इसको लिखो F इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि एल्जेब्रिक फंक्शन के अलावा क्या क्या हो सकता है जो भी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़े, जैसे मैंने एल्जेब्रिक बोला, एक्सपोनेंशियल बोला, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका जब tan और cot के बारे में बात करोगे तो बढ़ते हुए नजर आता है, बट साइन कॉस एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाएगा, फिर उसमें नहीं जा सकता है। तो आपका ऐसा फंक्शन जो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है, वो सारे फंक्शन यहाँ पर आ सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी ये बात करी थी, केस 1 और केस 2 में। एक और होमवर्क है, मैं आगे नहीं कराऊंगा। यहाँ पर देखिए μs दे दिया 0.6 और μ के दे दिया 0.4। यहाँ पर आपको बॉटम वाले सरफेस के लिए μs दे दिया आपका 0.15 पे चलेगा, क्योंकि 0.2 पर नहीं चल रहा था, है ना। और म्यू के इसका दे दिया मैंने 0.1, और ग्राफ बनाना है आपको F इज इक्वल टू टी। ये होमवर्क है, और सारे करा चुके हैं, तो एक अपने मन से आपको ट्राई करना है ना। तो जो ये है तुम्हारे पास 2 ब्लॉक वाले केसेस, जितने पॉसिबल इसमें हो सकते थे वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है 2 केस की। 2 केस की पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना। तो जो भी हो सकता है इसमें हो सकता है। अब इसमें कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर। देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। फॉर्मेट यही है, बट शक्ल इसकी अलग हो सकती है। अब कैसे पहचानोगे कि इसमें क्या करना है, कैसे क्या करना है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया, यहां पर हमारे पास ये 20 kg का एक ब्लॉक, यहां पर कोई m मास का एक ब्लॉक है, नीचे वाले सरफेस पे मैंने म्यू दे दिया 0.4, और यहां पर एक रस्सी से कनेक्टेड एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। तो मुझे क्या करना है, फाइंड m मिनिमम। m मिनिमम मतलब इसका मास मिनिमम क्या हो सकता है फॉर एवॉर्ड स्किडिंग, मतलब फिसले ना, उसके लिए हमारे लिए कंडीशन क्या होगी। तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसका जो भी फोर्स लगेगा और इस पर जो टेंशन, भाई इस पर फोर्स कौन लगाएगा, टेंशन, वो टेंशन और इसका टेंशन बराबर हो जाए। भाई कब रुका रहेगा, कि जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे tan g, और ये भी tan g हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेंशन कितना है, यहां से देखोगे तो आपके पास हो गया tan g। और अगर tan g के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास इधर क्या होगा, देखो ये रुका रहे, इसके लिए क्या मैक्सिमम मतलब वैल्यू पर पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे t इज इक्वल टू म्यू 20 प्लस m इंटू जी। अरे तो मानते कि नहीं मानते भाई, टोटल मास इंटू जी और इंटू म्यू, यही हमारे पास एफ आर मैक्स होगा। और ये एफ आर मैक्स ही है बॉटम वाले सरफेस के लिए, ये क्या है एफ आर मैक्स, और वो किसके बराबर होना चाहिए, टेंशन के बराबर। तो हमने देखा यहाँ पर ये कंडीशन। अच्छा यहां से हमारे पास टी की वैल्यू क्या है tan g, और यहाँ पर म्यू कितना दिया है 0.4, तो 0.4 इंटू जी, तो यहां से ये हो जाएगा। और यहां से देखा जाए तो हमारे पास ये, तो देखा जाए तो हमारे पास ये 100 है,
और ये हमारे पास कितना है 40, और ये है हमारे पास 20 प्लस m, देखा जाए तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 5/2, और ये कितना है 5/2 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 20 प्लस का m, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नोट करो। क्या नेगेटिव मास पॉसिबल है, तो एक डेटा ऐसा दे रहे हैं जिससे पॉसिबल होगा। क्या हुआ, अच्छा 40 नहीं होगा, वो 4 होगा, है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत लिख गया मुझसे, देखो तो ये 25 हो जाएगा भाई, अगर ये 4 हो गया तो 25 हो गया ना, नहीं तो आ तो है, सही है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5 kg, ठीक है ठीक है। इसका देखिए रिवर्स क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जरा समझो, मैंने इसका मास दे दिया और ये भी हमने यहां पर मास दे दिया और आपसे म्यू पूछा जाए तो क्या कर लोगे, ठीक है, पहले से नोट करो फिर मैं आपको दे रहा हूं। देखिए हमको निकालना फाइंड म्यू, और यहां पर दे दिया मैंने, मान लीजिए ये 10 kg है और यहां पर म्यू हमको ये दिया है और यहां पर भी मास दिया है, तो ये मोशन ना करे उसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, सेम फॉर्मूला लगाना है, बस आपको क्या दिया है कि म्यू आपको नहीं दिया है और वहां पर मास दिया है, वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। नोट करो, कितने लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, कर लिया नोट। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो इसमें ऐसा भी हो सकता है, आपसे पूछा जाए कि बताइए टेंशन कितना होगा, या दोनों का क्या कंडीशन, क्या कहानी, हमने जैसे बोला यहां पर दे दिया है 0. मान लो म्यू की वैल्यू यहां ले लो आप 0.2, और यहां की ले लो आप, जो पुराना डेटा लेते थे हम लोग 0.6, ऐसा कुछ लेते थे ना, तो हमने ये केस ले लिया और नीचे वाले का ये फ्रैक्शन दे दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि बताइए कि इस कंडीशन में ये चलेगा या नहीं चलेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करो एंड फ्रैक्शन फाइंड करो, ये निकालना है। कितने लोग इसे कर लेंगे, तो आपको करना क्या, इस कंडीशन में फिर से क्या करना होगा, आपको ये निकालना कि कितने फोर्स तक ये साथ साथ चलेंगे, उसके बेसिस पर अगर आप सोचिए कि डाउनवर्ड अगर हमारे पास ये दिया है तो कितना होगा, यहां पर लोड कितना होगा 100, टेंशन कितना आ गया 100, मैं उस कंडीशन बोल रहा हूं मान लो ना चले तो 100 ये भी हो गया, तो 100 अप्लाइड फोर्स, और कंडीशन अगर ऐसी है कि साथ साथ चलने के लिए अगर 100 से ज्यादा फोर्स अगर है तो साथ साथ चलेंगे, तो फिर आप क्या करो, इसको आप ए ले लो और इन पूरे दोनों को एक साथ में ए कर लो, तो क्या करोगे, इसको एक बॉडी मान लो, इसको एक बॉडी मान लो और सॉल्व कर लो। फिर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन निकालना है, क्योंकि चल गया तो नीचे वाले का तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आएगा, और ऊपर वाले को चलाने वाला कौन होगा, इसका फ्रिक्शन फोर्स, और वो फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखोगे आप, Fr इज इक्वल टू 10 इंटू ए। क्या ए तुमने यहां पर एनएलएम इक्वेशन से निकाल लिया भाई, एक इक्वेशन यहां से आएगी फोर्स इक्वेशन से, क्या लिखोगे आप 10g माइनस का t इज इक्वल टू 10 इंटू ए, इन दोनों को साथ कर लिया तो आपने क्या लिखा, यहां से लिखा t माइनस का इसका फ्रिक्शन फोर्स जो बॉटम वाला आएगा जो भी, तो आपने लिखा t माइनस का फ्रिक्शन फोर्स, और यहां पर हमारे पास बनेगा क्या बनेगा, इज इक्वल टू 30 इंटू ए, तो यहां पर अननोन कौन है, t और एक्सेलरेशन, भाई टेंशन और एक्सेलरेशन आपने वहां से फाइंड कर लिया, फिर आपको पता चल गया कि यहां पर अप्लाइड फोर्स ये है, उसके अप्लाइड फोर्स से क्या हमें एक एक्सेलरेशन भी तो पता चल गया, उस एक्सेलरेशन से पता चल गया तो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे, वो कैसे लिखोगे, Fr इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ये दिया है और एक्सेलरेशन ये दिया, तो आपने हर जगह का क्या कर लिया, एक्सेलरेशन तो कॉमन ही हो गया और साथ साथ में दोनों का फ्रिक्शन आ गया, बात खत्म हो गई। कितने लोग कर लेंगे इसे, नोट करो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस में
जैसे मैंने आपको दोनों केस ले लिए, दोनों केस में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर एक पर फ्रिक्शन दिया जाए। 4 केस कराए ना, चारों केस में पहला केस क्या था, नीचे वाला स्मूथ, ऊपर वाला फ्रिक्शन। सेम मैंने ऐसा ही किया कि ये रस्सी और ये ब्लॉक, क्या अगर ऐसी सिचुएशन दी है तो क्या टेंशन, एक्सेलरेशन और सभी यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। केस 2 में क्या है जो हमने लिया है, अरे केस 2 तो यही था ना। केस 3 में क्या कर रहा हूं कि इस वाली रस्सी को आप यहां लगा लो ऊपर वाले से, और ऊपर वाले पे क्या होगा, तुम आप यहां का फोर्स निकाल लोगे, यहां का फोर्स निकाल लिए तो उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सेलरेशन और फोर्स निकाला और फिर से दोनों के बीच में फ्रिक्शन निकाल लिया। चौथा केस क्या है, ऊपर पे हमने टेंशन, मतलब ये पूरी की पूरी पुली का कनेक्शन यहां कर दिया, यहां से खत्म कर दिया, तो अब यहां से क्या होगा, मैंने यहां पर भी फ्रिक्शन दे दिया, यहां पर भी फ्रिक्शन दे दिया, तो चारों केस के साथ ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया। इसको हम और थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक पुली से और कनेक्ट कर दो। कैसे, देखिए ये तो कर लोगे ना, ठीक है। देखिए कैसे और दिया जा सकता है, जैसे कि टेन kg, 20 kg, और मान लीजिए यहीं से हम समझें, एक पुली ये है, एक पुली ये है और एक पुली ये है, ठीक है। मैंने यहां से क्या किया, मान लीजिए 5 kg और ये 10 kg, तो क्या होगा, ये आपस में रिलेटिव मोशन कर जाएगी 0.6 और ले लो आप 0.2। तो अगर देखा जाए तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से क्या होगा, ये इधर चलेगा और ये वाला ऊपर चलेगा। अरे मानते कि नहीं मानते, अगर मान लीजिए कि ये पूरा सिस्टम चला तो आप बताओ ये किससे लिंक कर गया, मूविंग पुली वाले कॉन्सेप्ट से। अगर ये नहीं चलता है तो आसान हो गया भाई, अगर नहीं चलता है तो आसान कैसे हो गया, अगर मान लीजिए सिस्टम चल ही नहीं रहा है तो ये पुली कैसी हो गई, फिक्स। और अगर फिक्स हो गई तो इधर आप क्या करोगे, इधर का एक्सेलरेशन ए तो इधर का भी ए, आपने क्या लिख लिया, 10g माइनस का t इज इक्वल टू 10 इंटू ए, यहाँ का क्या लिख लोगे, t माइनस का 5g इज इक्वल टू 5 इंटू ए, और आपने यहाँ से एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल लिया तो इसका टेंशन डबल हो जाएगा, और डायरेक्ट आपने यहाँ फोर्स बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहा होगा तो सीधी सी बात, ये अप्लाइड फोर्स इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जितना हमने लगाया उतना ही हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और अगर नहीं चल रहा है तो ऊपर वाला फ्रिक्शन आएगा ही क्यों, और अगर चल गया तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया। चलने से क्या होगा कि आप क्या करो, इसका एक्सेलरेशन फिर मानो a1, इसका मानो आप a2 और इसका मानो a3, क्योंकि कांस्टेंट रिलेशन लगाना पड़ेगा। मूविंग पुली के लिए आपके पास ये तीनों कॉन्सेप्ट हो गए, तो कितने लोग ये कर लेंगे, ठीक है, नोट करो। और अगर हम लोग और एडवांस करें इसका तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है। देखिए जैसे मैंने क्या किया, यहां पर एक पुली कनेक्ट करो, इसे बांधो और यहां से इस तरीके से ये हमारे पास एक पुली दे दी, और यहां से आप क्या करो, मान लीजिए यहां पर मैंने बोला 37 डिग्री पर एक वेज है और इसका मास 10 kg है, इस पर एक ब्लॉक है 5 kg का ब्लॉक है, इसे ऐसे बांधा गया, कंडीशन आपको ये दी जा रही है, इसके बीच में एक फ्रिक्शन भी दिया है 0.5 ले लो, और क्वेश्चन क्या है कि हम इस तरीके से यहाँ पर ये टेंशन देखना चाहते हैं जिससे कि ये वाला ब्लॉक ये इस पर रेस्ट पे रहे। अब आपको याद है यहाँ पर स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट आ गया कि हम लोग क्या कर रहे थे कि एक वेज था, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था, इस पर एक फोर्स लगा रहे थे, तो वो फोर्स बताओ जिससे कि ये वाला ब्लॉक इस पर स्टेशनरी रहे, तुम्हें याद है। और अगर फ्रिक्शन हटा दो तो और थोड़ा सा आपके लिए सिंपल हो जाएगा उससे। अगर मान लीजिए तो क्या करोगे आप, और यहाँ पर आपको याद होगा रिलेशन क्या लिखते थे, AG tan थीटा, एज इक्वल टू जी tan थीटा, वहां से फोर्स कितना बन जाएगा, मास इसका स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी tan थीटा, वो फोर्स आ गया, मतलब यहाँ का टेंशन आ गया। वो टेंशन से आप देखोगे तो ये टेंशन भी हमारे लिए आ गया, इसके अकॉर्डिंग वो हम यहाँ की ये वैल्यू निकाल लेंगे, अरे बोलो भाई, ये वैल्यू निकाल लेंगे, और इसका एक्सेलरेशन तो आ ही गया,
तो आप इसके अकॉर्डिंग ये निकालिए, ये निकाल लो, फिर इसके कंडीशन पर जो फोर्स लग रहा होगा, जो हमने निकाला टेंशन, भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन 1 हो गया, और इसका टेंशन डबल हो जाएगा, जो भी टेंशन आएगा। वो टेंशन पर क्या कंडीशन बन रही होगी, क्या सारा का सारा सॉल्व कर लोगे? अरे बोलो भाई, ट्राई करना आए तो मेरे से पता कर लेना, नोट कर लो। ठीक है, तो ये आपका जो है ना 2 ब्लॉक प्रॉब्लम तो ऐसे ही है। इसे अगर हटके कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो आप वो शीट में मिल जाएंगे, ठीक है। और पीवाई की क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, जेईई मेन में भी पूछे जा चुके हैं। और 3 ब्लॉक वाला अगला जो है नेक्स्ट पे ही आपको पढ़ाएंगे, है ना। 3 ब्लॉक वाला आपको ज्यादा नहीं कराएंगे, अभी के लिए जितना जरूरत है, जितना आप समझ सकते हो एक बार में करा देंगे। और लास्ट लेक्चर एक और होगा जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए कोई तुम्हारा कोई थ्योरी नहीं है, वो क्वेश्चंस के जरिए से हम थ्योरी जो है उसको समझेंगे। तो हम 8-10 इलस्ट्रेशन लेंगे, जिससे नई नई तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उसके जरिए आपको थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो फाइनली हमारे लिए 2 लेक्चर बचे हैं, जिसमें फ्रैक्शन ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। सर्कुलर मोशन इसकी बात करेंगे, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन से कोई बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। तो कुछ होगा तो मैं आपको एज ए रिजल्ट बता देंगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, ठीक है। बाकी हम लोग सर्कुलर मोशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।